आपका होस्ट मिर्जा रमजान बेग हाजिर खिदमत है। आज हम एक दर्द भरी कहानी आपके सामने लेके आए हैं कि एक मजबूरी है, दूसरी तरफ फाके हैं। इंसान जाए तो जाए कहाँ? गुर्बत इंसान को क्या बना देती है? गुर्बत इंसान को जिस्म बेचने पर मजबूर कर देती है। गुर्बत ही से बच्चों की भूख नहीं देखी जाती तो औरत मजबूरी की खातिर घर से बाहर निकल आती है। और वो मजबूरी क्या होती है कि जब इर्द गिर्द लोग उसकी इमदाद नहीं करते, ऐसी ही बेसहारा जो जिस्म बेचकर अपना गुजारा करती है, बच्चों का पेट पालती है, कोई उसका परेशान हाल नहीं है। खातून एक और दो मर्द हों तो उसको नोचते हैं। किस तरह नोचते हैं उसके जिस्म को, और वो किस तरह इस फहाशी में आती है, ये आज की दर्द भरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि क्या उसकी मजबूरी थी जो कड़ी सर्दी में इतना वक्त गुजारने के बावजूद वो मुख्तलिफ लोगों के नीचे, यकीन करें कि वो किस तरह अपना जिस्म बेचती है और किस तरह वो इस ज़िंदगी का गुजारा कर रही है। असल हकीकत से आपको आगाह करते हैं। हमारे साथ वो फहोश जो अपना जिस्म बेच के गुजारा करती है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबानू। शाहबानू, कब से इस काम में हो? मैं तकरीबन 5-6 माह से। 5-6 माह से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक। क्यों जिस्म बेचती हो अपना? कोई है नहीं है सर पे, ना मम्मा पापा ना शोहर, इस वजह से। मजबूरी कितने के आपको? क्या मजबूरी ये है कि मैं किराया भी अफोर्ड करना होता है और मेरे पास इतना नहीं होता, और इसी वजह से, मजबूरी की वजह से मैं ये काम करती हूँ। एक बच्चा है जी। इस फील्ड में आई कैसे? मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है। क्या तुम्हारी जुबानी हम सुनना चाहते हैं, नाजरीन को दिखाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास किसी ने इमदाद के लिए कुछ नहीं किया था। हम्म मेरी मजबूरी थी, मैं इस फील्ड में आई हूँ, हम्म और मेरी कोशिश है मैं जल्द से इस फील्ड से हट जाऊँ। कितने के पैसे शाबानो इधर से कमा लेती हो तुम? कोई ज्यादा नहीं, बस गुजारा ही है। कितने पैसे एक प्रोग्राम के लेती हो आप? 500 रुपया। 500 रुपया। तो किस तरह के लोग आते हैं आपके पास? अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन वो हम जानती हैं हम कैसे हैंडल करते हैं। आप जानते हो या आपका खुदा जानता है? जी। देखिए जी, किस तरह ये खातून अपना जिस्म बेच के अपने बच्चे का पेट पालती है, किस तरह उसका गुजारा करती है। अच्छा, कभी सोचा कि बच्चा जो छोटा है वो बड़ा हो के क्या बन सकता, अफसर बन सकता है, कोई भी बन सकता है? क्या ख्वाहिश है आपकी इसको बच्चे को बनाने की? जी, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं। तो इंशाल्लाह मैं अपने बेटे को बनाऊंगी। उसके लिए जो मर्जी हो जाए आप अपना जी। जिस्म बेचो। क्या जरा नाजरीन को बताओ, जरा सामने देख चाहे मुझे अपना कैमरे जिस्म की भी तरफ। बेचना पड़ा तो मैं बेच के अपने बेटे को डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। ये आपकी ख्वाहिश है? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी रात को सोते वक्त ख्याल आया कि हम कितने लोगों के नीचे हम? जी हाँ, मजबूरी की खातिर हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन हम शौक से कोई भी नहीं करता। माँ बाप बहन भाइयों को पता है आप? नहीं, पता तो नहीं है बहनों को, लेकिन मम्मा है, पापा नहीं है, और इसी वजह से मम्मा को यही पता कि मैं कोठी पे काम करती हूँ। वो भी बीमार रहती है। और बाप? बाप की डेथ हो चुकी है। कितना अरसा हो गया? इसको 5-6 साल हो गए हैं। तो शोहर ने क्यों छोड़ दिया? उसने दूसरी शादी कर ली थी, नशा करने लग गया था, इसी वजह से फिर कैद में रखता था, मारता था। मेरी मम्मा ने और मैंने रोज उसको गई, उन्होंने दे दिया।
यानी तो ये आप अचानक आ गई इस फील्ड में या लाई गई हो? मैं लाई भी गई हूँ और अचानक से भी आई हूँ। कैसे, जरा हमारे नाजरीन को जरा बताओ, हम आपकी आवाज उठाएंगे जी। इस वजह से आई हूँ कि हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, कोई मेरे पास वो नहीं था कि मैं अच्छा वो कर सकूँ, और इसी वजह से फिर मैं इस हालात में आ गई। मुझे लोगों ने कहा कि आप ये हो, मैंने कहा बदनाम तो हो गई हूँ, फिर मैं क्यों ना अपने सर बदनामी लेके दिखाऊं। पहली मर्तबा किस तरह एक जो शख्स है या लड़का, उसके साथ किस तरह हुआ आपका? बस जैसे होना था हो गया उसके साथ, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता। अब मेरा दिल ये करता है जब भी कोई मेरे पास आता है ना जी कि जब मैं इसको मार दूं या अपने आप को मार लूं, दिल नहीं करता। इतनी मजबूरी है फिर भी मैं करती हूँ। तो अब मेरी भी तबीयत खराब थी, मम्मा कह रही थी आप आ जाओ, जॉब छोड़ दो, ये हुआ। उनको यही पता है कि मैं किसी कोठी पे काम कर रही हूँ, मम्मा को। ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये उधर काम करती है। घर वालों को यही पता है जी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे लास्ट, कि अगर कोई शख्स आपको कहे मैं आपसे शादी करता हूँ और ये आप काम छोड़ दो, तो क्या आपका इरादा होगा? मैं कोई अच्छा शख्स होगा तो उसकी खातिर काम तो छोड़ दूंगी, लेकिन शादी मैं नहीं करूंगी। क्या वजह, क्यों? क्योंकि शादी नाम से अब मुझे के लोगों के ताने मिलते हैं, गालियां निकालते हैं, तो उस वक्त क्या आपकी हालत होती है? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। ये देखिए, ये रोना शुरू हो गई है कि भाई जब लोग इसको तरह तरह की बातें करते हैं तो ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, और इन हालात में जब गुर्बत आपके घर पे हो तो फिर तरह तरह की बातें और शाहबानों को उसके आंसू बता रहे हैं कि वो मजबूर है, इस टाइम मजबूर है। इसके आंसू आप देख सकते हैं कि वो रो रही है कि इसका कोई परेशान हल निकले। मैं तो ये बात करूंगा कि कहीं से आपको हेल्प मिले तो आप घर बैठ जाओगी। जी हाँ। गुर्बत इंसान को क्या बना देती है और कहां तक ले जाती है, ये शाहबानों की हमने ज़बानी कहानी सुनी है और इसके आंसुओं ने हमें बताया है कि वाकई ये मजबूर है। तो मेरी आला अफसरान से गुजारिश है कि इसकी हेल्प की जाए, और इसने सच्चे दिल से हमें ये भी कहा है कि अगर हमें कोई इमदाद मिले तो ये मैं काम छोड़ दूँ, और ये सब कुछ अपने 3 साल नन्हे बेटे के लिए करती है। बाज़ औक़ात शराब पी के आपको लोग मारते भी होंगे जी। फिर क्या करते हो? मजबूरी की खातिर सहना पड़ता, बर्दाश्त करना पड़ता है, मजबूरी होती है। इसके अलावा हम कर भी कुछ नहीं सकते। कोई दिल में बात हो आपके जो कहना चाह रही हो आप? नहीं, कुछ नहीं है। गुर्बत की सजा जिस्म बेचना बन चुकी है हमारे माशरे में, और जो मजबूर होकर घर से निकलती है, मजबूरी की खातिर ही वो अपना जिस्म बेचती है, मजबूरी की खातिर ही वो घर से निकलती है, और 3 साल नन्हे बच्चे का पेट पालने के लिए वो किस किस शख्स के आगे लेटती है, ये एक सवालिया निशान है। आज की हमारी वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।